करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। मध्य प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल की बकाया बीमा राशि जल्द मिलेगी। शिवराज सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। बीमा कंपनियां अब इस राशि का भुगतान करेंगी। आखिर पेच क्या था और कितने किसानों को इसका फायदा मिलेगा, इस रिपोर्ट में। फसल नुकसान की होगी भरपाई, किसानों को मिलेगी बीमा की राशि। जिन किसानों ने उम्मीद खो दी थी उन्हें अब जल्द ही खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि का भुगतान हो जाएगा। राज्य सरकार के कहने पर केंद्र ने भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि नहीं मिली थी। 3,02,161 किसानों को राशि नहीं मिली थी। केंद्र के पोर्टल पर जानकारी से भुगतान नहीं हुआ था। राज्य के कहने पर केंद्र ने पोर्टल खोला, जिसके बाद किसानों ने जानकारी दर्ज की। अब बीमा कंपनियों को भुगतान करने को कहा गया है। जल्द ही किसानों को करीब 300 करोड़ रुपए का फसल बीमा मिलेगा। निराश हो चुके किसानों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि जिस पैसे का भुगतान पहले ही हो जाना चाहिए था, वो प्रशासनिक गलतियों की वजह से अटका रहा। आपने योजना बना दी, दुनिया भर में हल्ला मचा दिया, ये बता दिया कि सरकार कितना गरीबों के साथ है, कितना किसानों के साथ है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपने देख रेख नहीं की। आपके अधिकारियों ने, आपकी एजेंसी ने, सरकार ने स्वयं इसकी देख रेख नहीं की। बीमा कंपनी को पैसा नहीं मिला। वो पोर्टल तो समय के लिए खुलता था केंद्र सरकार का, उस दौरान पैसा नहीं गया। अब सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी हुई, ये शासन की जिम्मेदारी है या किसान की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब किसान को जरूरत थी तब आपने नहीं दिया। अब शिवराज सिंह फिर मुंह से तान रहे कि हमने केंद्र सरकार से मंजूर करा दिया। देखिए, पूरी अव्यवस्था 15 माह की कमलनाथ सरकार के समय की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जब से 23 मार्च 2020 से आई है, 2 कोरोना की लहर के बावजूद हमने प्रयास किया है कि सभी बंद पड़ी योजनाओं को प्रारंभ किया जाए और इस तरह की अनियमितताओं को ढूंढ के मध्य प्रदेश के किसान को और हितग्राहियों को उनका हक दिलवाया जा सके। तो केंद्र से संवाद स्थापित करने के बाद मुझे लगता है यह विषय शिवराज सिंह जी की संवेदनशीलता से समाप्त हो जाएगा और भविष्य में इस तरह के प्रकरण दोबारा ना दोहराए जा सके, इसके लिए पूरा प्रबंध भी किया जाएगा। किसानों की मायूसी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि बैंकों ने किसानों से प्रीमियम ले ली थी, लेकिन बैंकों ने जानकारी के साथ प्रीमियम बीमा कंपनियों को नहीं दी। इस वजह से किसानों को बीमा की राशि नहीं मिल पा रही थी। प्रदेश में पीएम फसल बीमा योजना का लाभ 24,56,922 किसानों को मिल चुका है। इन किसानों को 5,562 करोड़ का बीमा भुगतान हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे मिलता है। तो दरअसल योजना के तहत बुआई के पहले से और कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। रबी खरीफ फसलों के नुकसान होने पर बीमा राशि मिलती है। किसानों को बीमा के लिए प्रीमियम की राशि देनी पड़ती है। इसी योजना के तहत 2019 में बारिश में खराब हुए खरीफ फसल के एवज में पैसे मिलने थे, लेकिन विभागीय गलती और कागजी चूक की वजह से लाखों किसानों को ये राशि नहीं मिल पा रही थी। मगर अब शिवराज सरकार की पहल पर वो पेच खत्म हो गया है। किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं देखकर किसान खुश तो होते हैं, लेकिन समय पर उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता और यही फसल बीमा योजना में देखने को मिला है। किसानों ने बैंकों को प्रीमियम तो दे दिया, लेकिन ये प्रीमियम बीमा कंपनियों को नहीं पहुंचा। इसमें किसानों का दोष नहीं बल्कि सिस्टम की गड़बड़ी है। अब काफी मशक्कत करने के बाद प्रदेश सरकार ने लगभग 2,20,000 किसानों को लाभ दिलाने की मंजूरी तो ले ली है, लेकिन इसी तरह से सिस्टम गड़बड़ रहा तो किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि भविष्य के लिए सरकार अपने सिस्टम में सुधार करे ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके और वो अपनी पैदावार पर ध्यान दे सके। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि किसान ठगासा महसूस कर रहे थे। प्रीमियम की राशि देने के बावजूद भुगतान का पता नहीं था।
ऐसे किसानों की संख्या को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। इनकी नाराजगी बढ़ती, इससे बीजेपी को नुकसान भी होता।